एवरीवन। चलो अभी हम अपने गुलमोहर बुक का चैप्टर 2 जो मैं चाहूँ उसका रिवीजन कर चुके। अब हम चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। किसका करेंगे? चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 हमारा क्या है? संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त व्यंजन। संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों का वर्क इनकम्प्लीट हो वो अभी जो है रिवीजन द्वारा अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब देखो संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्त अक्षर होते हैं, जिन्हें हम संयुक्त अक्षर कहें या संयुक्त व्यंजन कहें। पहला क्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ, चौथा श्र। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ओके। ये चारों जो है संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाते है। चलो आइए पढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्ष जो है ये संयुक्त क्यों है? संयुक्त मतलब जोड़ना, जोड़ा है। ये चारों जो है वो 2 वर्डों से जुड़े हैं, 2 अक्षरों से जुड़े हुए हैं। अब देखो पहला जो छ है, क्ष से क्षत्रिय वाला छ, ये किन 2 अक्षरों से जुड़ा है हमें वो देखना है। ये क और ख, खटकोड़ वाला, इसको ख भी पढ़ते हैं और श भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो इन दोनों से मिलके छ बना है। किन दोनों से मिलके कौन से संयुक्त हुए हैं 2 व्यंजन? क और ख। तो क्ष बना है। क्या बना है? क्ष से क्षत्रिय बोलते हैं। अब इनके कुछ अक्षर हैं जो हम पढ़ेंगे। कक्षा, क, क्ष पे आ की मात्राक्षा, कक्षा, अक्षर, प, र पे बड़ी की मात्रा री, क्ष, क्ष पे आ की मात्राक्षा, परीक्षा। देखो शिक्षा, क्षमा, शिक्षक। तो ये हमारा क्ष हो गया पहला संयुक्त व्यंजन जो क और ख या स से मिलकर बना है। दूसरा हमारा संयुक्त अक्षर है त्र। त्र देखो ये बोलने से ही लगता है ये त और र से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है? त और र यानी त्र। त्र से त्रिशूल हम पढ़ते हैं ना, तो त और र से मिलकर ये त्र बना है। चलो च पे छोटी की मात्रा ची और त्र, तो क्या हो गया? चित्र। क्या हो गया? चित्र। प पे छोटा ऊ की मात्रा पू, त्र पे बड़ी की मात्रा त्रि, पुत्री। क्या हो गया? पुत्री। स और त्र, तो क्या हो गया? सत्र। क्या हो गया? सत्र यानी ईयर। त्र पे छोटी की मात्रा त्रि, भ पे छोटा ऊ की मात्रा भू और ज, त्रिभुज। आपको ध्यान से सुनना है और फिंगर अप करके पढ़ना है, क्योंकि मैं इस बार ऑनलाइन क्लासेस में रीडिंग करवाने वाली हूँ। ओके। प और त्र, पत्र। म पे छोटी की मात्रा मी और त्र, मित्र। क्या हो गया? मित्र। अब देखो यहाँ दिया है ज्ञ। ज्ञ ज और ए से मिलकर बना है, तो ये हो गया ज्ञ। तो यज्ञ। अब आ, ज्ञ पे आ की मात्रा ज्ञा, आज्ञा। अ, ज्ञ पे आ की मात्रा ज्ञा और त, अज्ञात। ज्ञ पे आ की मात्रा ज्ञा और न, ज्ञान। ज्ञ पे आ की मात्रा ज्ञा, न पे बड़ी की मात्रा नी, ज्ञानी। ज्ञ पे आ की मात्रा ज्ञा और त, ज्ञात। तो ये हमारा हो गया तीसरा। चौथा हमारा है श्र, जो श और र से मिलकर बना है। श और र यानी शलगम वाला श,
इसको हम बड़ा श भी बोलते हैं। ये टंग को टच करके बोला जाता है, जैसे श, स नहीं बोला जाता है। स होगा तो ये सपेरा वाला स जो होता है वो होता है, इसको हम श बोलते हैं। श और र मिलते हैं तो श्र हो जाता है। क्या हो जाता है? श्र। चलो इनसे बने अक्षरों को हम पढ़ें। प, र पे छोटी की मात्रा री, श्र, म, परिश्रम। क्या हो गया? परिश्रम यानी मेहनत। श्र, म पे छोटी की मात्रा मी और क, श्रमिक। श्र, व, ड़, श्रवण। श्र पे बड़ी की मात्रा श्री, म, त पे बड़ी की मात्रा ती, श्रीमती। यानी मिसेज को हम श्रीमती कहते हैं। श्रीमान यानी मिस्टर एंड मिसेज होता है ना हिंदी में, उसे हम श्रीमान एंड श्रीमती बोलते हैं। श्र पे बड़ी मात्रा श्री। हमें हमेशा किसी का नाम लिखने से पहले जो पुरुष होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका नाम लिखने से पहले हम श्री लगाते हैं। ठीक है। फिर श्र पे ओ की मात्रा श्रो, त पे आ की मात्रा ता, श्रोता। ठीक है। तो ये हमारे 4 जो है हिंदी के वर्ड हो गए। छ, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्ताक्षर होते हैं? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। हमें ये बात हमेशा याद करनी है कि 4 अक्षर होते हैं संयुक्ताक्षर हिंदी वर्णमाला में। अब देखो दूसरा दिया, शब्दों को पढ़िए और इनको अलग अलग सही खाने में लिखिए। चलो देखो दिया है दीक्षा, संज्ञा, श्रम, त्रिशूल, ज्ञाता, भिक्षा, शत्रु, श्रेणी। अब देखो श से क्षत्रिय वाला, इसमें हम ढूंढ कर लिखेंगे। अब देखो पहला ही अक्षर दिया है दीक्षा। क्या दिया है? ये दिया है दीक्षा, जिसे हम यहाँ लिखे दिए। ठीक है। दूसरा अक्षर है भिक्षा, जिसमें छ से क्षत्रिय है, तो ये हम यहाँ लिख दिए। ओके। फिर है हमारा त्र। अब त्र में ये देखो त्रिशूल दिया है, तो हमने यहाँ त्रिशूल लिखा है। फिर दिया है शत्रु, तो हमने यहाँ शत्रु लिख दिया। अब बचा हमारा ज्ञ। ठीक है। ज्ञ में हम देखेंगे दिया है संज्ञा, तो ये रहा संज्ञा, जिसे हमने यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा ज्ञाता, ये रहा ज्ञाता, हमने यहाँ लिख दिया। फिर श्र, ये रहा हमारा श्रम, ये रहा हमारा श्रेणी, जो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारे चारों संयुक्ताक्षर से बने अक्षरों को हमने लिख दिया। अब देखो पाठ 4 है, मिलकर आए जब 2 व्यंजन, यानी 2 व्यंजन एक साथ मिलकर, एक आधा एक पूरा, जिसे हम द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। ठीक है। चलो पढ़ते हैं। आधा क, पूरा क। ढ, कन, चक्का, वृत्त, पत्ता, बच्चा, खच्चर। अब देखो चित्र देखकर नाम बोलिए और लिखिए। दिया है ना, पहला डिब्बा, दूसरा उल्लू, तीसरा बिल्ली। देखो संयुक्ताक्षर जो होता है 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, और संयुक्ताक्षर मतलब एक और होता है, जैसे 2 को मिला के लिखना। जैसे किसी का नाम मान लो नव्या है, हाँ नव्या, तो ये संयुक्ताक्षर हो गया। क्या हो गया? संयुक्त अक्षर। आधा और पूरा, आधा अक्षर अलग, पूरा अक्षर अलग होता है, तो वो संयुक्ताक्षर में आता है। ठीक है। और अगर दोनों सेम होते हैं, दोनों अगर एक जैसे होते हैं, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ दिया है, यहाँ ढक्कन में क एकदम सेम है, एक जैसे है। चक्का में आधा क पूरा क दोनों सेम है। पत्ता में भी सेम है। तो ये सारे 2 व्यंजन यानी 2 बार आए हुए व्यंजन हैं। ओके।
और जो संयुक्ताक्षर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये तो संयुक्त व्यंजन है। एक होता है जो, जैसे हमने ढक्कन लिखा, अगर हम लिखते हैं इसी को, मान लो किसी का नाम भव्य हो, अगर हम ऐसे भ और व और य लिखे, सॉरी, जैसे देखो किसी का नाम भव्य है, भ व आधा और य। अब ये व और य अलग अलग हैं तो ये संयुक्ताक्षर में आते हैं, ये दो जुड़े हुए हैं। अगर यही हम ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, संयुक्त दो व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ये संयुक्ताक्षर, ये द्वित्व व्यंजन। ओके, तो ये हमारा रिवीजन था जो फिनिश हुआ चैप्टर 3। जैसे देखो कि जब दो समान व्यंजन जुड़ते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, दो अलग व्यंजन जुड़ते हैं तो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ओके, तो बाय एवरीवन।